हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर कैनवा मास्टरी कोर्स वीडियो। और टेम्पलेट क्रिएट करने से पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कैनवा एडिटर डैशबोर्ड का वो हम देने वाले हैं। किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वो मैं बताने वाला हूं। तो बिना कुछ ज्यादा बात किए हुए हम चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और जैसे ही canva.com आप अपने अकाउंट को ओपन करोगे, इस तरीके का आपको जब डैशबोर्ड दिखाई देगा, तो शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ एक टेम्पलेट जो है उसका डिसाइड करना जरूरी है। जो भी आपको पसंद है, जैसे कि मेरा फेवरेट जो है इंस्टाग्राम पोस्ट है, जो कि ज़्यादा मैं सोशल मीडिया टेम्पलेट्स क्रिएट करना पसंद करता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ ले लेता हूँ। तो वैसे तो मुझे पता है, तो यहाँ पे मैं कस्टम जो है, आप अपना यहाँ पे देखो कि कोई भी टेम्पलेट का कस्टम भी जो है आप साइज डिसाइड कर सकते हो। तो जो फिक्स साइज जो है इंस्टाग्राम टेम्पलेट का 1080 बाई 1080 वो मैं ले लेता हूं। और इस तरीके से जब भी आप अपने डैशबोर्ड को किसी भी टेम्पलेट को क्रिएट करने के लिए ओपन करोगे, तो ये बेसिक सा आपको एडिटर डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, जहाँ की कई सारे सेक्शंस में बटे हुए चीज हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले जाओगे डिजाइन सेक्शन में। तो डिजाइन में आपको दो चीजें हैं, जब आप क्लिक करोगे तो टेम्पलेट्स और स्टाइल्स। टेम्पलेट्स के अंदर जो है वो आपको जो भी कैटेगरी आप चूज करते हो, तो उससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का जो है मैंने साइज चूज किया था, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट का जितने भी सारे टेम्पलेट्स हैं वो मुझे शो कर रहा है। अगर मैं एक यूट्यूब थंबनेल का जो है अगर एक साइज यूज करता, तो उससे रिलेटेड जितने भी सारे हैं यहाँ पे वही टेम्पलेट शो करते हैं आपको। तो आपको प्री मेड टेम्पलेट है। अगर आप जो बहुत ज़्यादा अभी नहीं जानते हो, या आप जस्ट एक फील लेना चाहते हो कि आप किस तरीके के आपको डिज़ाइन क्रिएट करने चाहिए, या कौन से डिज़ाइंस जो है यूज में है, डिमांड में है, तो वो आप यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो कि पहले से प्रीमेड टेम्पलेट का है, वो आप देख करके समझ सकते हो कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ट्रेंड में है, वो आपको एक यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ पे आप फिलहाल देखोगे कि टेम्पलेट्स के साथ डिजाइन सेक्शंस में ही टेम्पलेट के साथ स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर आपको और चीजें दिखाई दे रही होगी यहाँ पे कि कलर पैलेट्स है और फॉन्ट सेट्स है, ठीक है, जो कि आप तब यूज करते हो जब आपको कोई श्योरिटी नहीं है, आप एक नए बिगिनर हो, आपको पता नहीं है कि कौन सा जो है कलर पैलेट सही होगा, चूज करना कलर कॉम्बिनेशन सही होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पे प्री मेड जो है कलर पैलेट्स दिए गए, काफी सारे हैं, जो आप सफल करके और चेंज करके आप इस्तेमाल कर सकते हो कलर पैलेट्स का। तो यहाँ पे आपके काम को आसान करने के लिए बहुत सारा कैनवा ने ऑलरेडी जो है पहले से ही आपके काम को आसान करके रखा है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कलर थ्योरी के बारे में, कि कौन सा कलर ट्रेंड में है, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए, उसके लिए ये चीज़ है। और उसी तरीके से अगर आप एक अपने टेम्पलेट को, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है, लेकिन कौन सा फॉन्ट पेयरिंग या फॉन्ट सिलेक्शन सही होगा, आप तो यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हो, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि फॉन्ट सेट्स के अंदर ऑलरेडी जो है फॉन्ट पेयरिंग किया हुआ आपको सेट्स दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं जहाँ पे डिजाइन्स के बाद है एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट सेक्शन में एक्चुअली यहाँ पे ग्राफिक्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि आप अपने डिजाइन के लिए यूज करते हो। छोटे छोटे जो है ग्राफिक्स स्टिकर्स के फॉर्म में, ग्राफिक्स, चार्ट्स, फोटोज, वीडियोज, आपको देखो यहाँ पे सब कुछ जो है, टेबल्स, फ्रेम्स, सारा कुछ जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको एलिमेंट सेक्शन के अंदर। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने डिजाइन्स के लिए जो भी चीजें आपको चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आइकन्स वगैरह जितने भी चीज हैं, इमेज, ग्राफिक्स, आइकन्स, जो भी चीज है वो आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और तो ये है। और नेक्स्ट सेक्शन जो है इसके बाद एलिमेंट्स के बाद है अपलोड। अपलोड सेक्शन में वैसे चीजें होने वाली हैं जो कि बेसिकली आपने खुद का अपना क्रिएट किया हुआ, या कहीं से भी आप जो है दूसरा एक्सटर्नल जो है ग्राफिक्स या फिर इमेज यूज करना चाहते हो, वो यहाँ पे यूज होगा।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बाहर से आप अपलोड करके अपना खुद का कोई एक इमेज या फिर ग्राफिक्स आइकन्स कुछ भी जो आप यूज करना चाहते हो अपने डिजाइन के लिए, वो आप यहाँ पे जब एक बार अपलोड हो जाता है तो अनलेस एंड अनटिल कि आप उसे डिलीट नहीं करते हो, वो हमेशा यही रहने वाला है, ताकि आप बाद में भी कभी यूज करना चाहो किसी और डिजाइन के लिए भी, जब कभी चाहो तो आप उसे रीयूज कर सको। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, यहाँ दिया हुआ है कि आपको कोई भी एलिमेंट्स जो आपको रैंडम जब आपने पहले कभी यूज किया हो उसे दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, और स्क्रॉल करके आप उसे बस इस तरीके से भी आप दोबारा उसे रीयूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में अगेन वही चीजें हैं जो कि वहां पे मैंने आपको डिजाइन स्टाइल्स के अंदर जो है आपको दिखाया था मैंने, वही इसी तरीके से यहाँ पे भी है। आपको एक बेसिक सा हेडिंग का है ये टेक्स्ट, यहाँ पे सब हेडिंग का, और ये एक जो मेन हो जाए जो मैसेज जो होता है उस चीज का जो है टेक्स्ट का जो है ये दिया हुआ है। ये बेसिक सा है, और अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि कौन से फॉन्ट्स को आप सिलेक्शन करें क्या करें, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी जो है उसी तरीके से यहाँ पे नए नए जो है फॉन्ट्स का ये जो आपको क्राउन जो दिया हुआ है मार्क किया हुआ है, ये जो है बेसिकली एक प्रो वर्जन वाले के लिए है, आप देख सकते हो। और जिस पे मार्क इस तरीके से नहीं किया हुआ वो फ्री वर्जन है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, तो आप यहाँ से यूज करके आप बेसिकली ये सारे सेट्स को आप इस्तेमाल करके देख सकते हो कि क्या बेहतर होगा आपके डिजाइन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के अंदर वैसी चीजें हैं जो कि आपने अभी तक जितने भी यहाँ पे आपने फाइल फोल्डर्स आपने जो है क्रिएट किया है, आपने डिजाइन्स क्रिएट किए हैं, वो सारा आपके बेसिकली आपका कहने का मतलब कैनवा पे आपने जितने भी काम को आपने किया है वो इस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका सेव किया हो रहता है कि आप उसे जब कभी दोबारा ओपन करना चाहते हो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग इसके अंदर भी सब सेक्शंस क्रिएट किया हुआ है डिजाइन्स। अब डिजाइन्स में मैं जा रहा हूँ तो देखो ये सारे डिजाइन्स मैंने अभी तक जितने भी इस पे टेम्पलेट क्रिएट किया है या डिजाइन बनाया है मैंने, वो सब यहाँ पे एक जगह पे आपको शो करता है। फोल्डर्स, आपने जितने भी फोल्डर यहाँ पे अपलोड करोगे अपना खुद का या क्रिएट करोगे वो आपको दिखाई देगा। और इमेजेस में भी जैसे कि देखो कि मैंने यहाँ पे अपलोड में जो दिखाया था मुझे, और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, मतलब बेसिकली कि प्रोजेक्ट सेक्शन में वो सारी चीजें हैं जो कि आपने एक्सटर्नली जो है इसमें यूज किया है और क्रिएट किया है अपने तरीके से। तो ये हो गया। अब आते हैं अगले इसके तरफ और देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है फोटोज। फोटोज में बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि क्या होगा। यहाँ पे इमेजेस होंगे जो कि आप अपने ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज करना चाहते हो, ठीक है। एलिमेंट्स में ग्राफिक्स होते हैं और फोटोज में इमेजेस होते हैं, जो नॉर्मल प्लेन इमेज जो फोटोग्राफी का होता है वो इमेज यूज करने का है। यहाँ से आपको जिस भी चीज का जो है यूज करना रहता है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपकी सहूलियत के लिए आपको आराम हो उसके लिए यहाँ पे छोटा छोटा जो है एक टैग दे दिया गया है कि आप किससे रिलेटेड जो है एक्चुअली सर्च करना चाहते हो। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो जो भी कैटेगरी आपके दिमाग में आ रहा है या जिस भी रिलेटेड जो है आपको इमेज यूज करना है वो यहाँ पे कीवर्ड आप डाल के जस्ट सर्च कर सकते हो। इजीली आपको उससे रिलेटेड इमेजेस यहाँ पे आपको शो करेंगे। यहाँ पे काफी ऑलरेडी जो है इमेजेस हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, तो अपने डिजाइन के लिए आप यूज करो। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे उसके बाद टैब है बैकग्राउंड। और किसी भी डिजाइन में बैकग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। तो यहाँ पे आप इमेज के फॉर्म में आप देख सकते हो या फिर ग्रेडियंट में या जिस भी तरीके का आपको एक बैकग्राउंड चाहिए प्रॉपर वो आपको मिल जाएगा। अगर आप प्लेन बैकग्राउंड जस्ट एज अ सिंगल कलर रखना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कि आप एक पैलेट आपको स्टार्ट आउट करने के लिए दिया गया है और यहाँ पे ये जो आइकन है बेसिकली यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको कस्टम जो है चेंज करने का या फिर कोड आपको डायरेक्टली पता है वो आप प्लेस करके बैकग्राउंड में सिलेक्शन कर सकते हो। देखो इस तरीके से, ठीक है।
तो ये हो गया कि बैकग्राउंड का। आप चाहो तो प्लेन कलर जो है आप यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जितने सारे बैकग्राउंड जो है इमेजेस हैं यहाँ पे बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो सारे इमेज आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बेसिकली ये जो मेरा जो यहाँ पे 2 दिख रहा है, वो हो सकता है कि आपको मे बी कि शो ना करे, बट ये जो है एप्स, ये टैब जरूर आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये दोनों जो ऐप मैंने रिसेंटली यूज किया है वो भी इसी के अंदर ही था। क्योंकि मैंने इसे रिसेंटली यूज किया इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है। और ये टैब जो है बैकग्राउंड के बाद आपको ये दिखाई देगा एप्स। बेसिकली एप्स के अंदर जो है आपको कई सारे ऐसे कमाल के इंटीग्रेटेड जो कैनवा के साथ जुड़े हुए हैं ऐप आपको दिखाई देंगे अलग अलग तरीके का, जिससे कि आप अपने ग्राफिक डिजाइन्स को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, उसे बूस्ट कर सकते हो। आप देखो कि जैसे मैंने एप्स पे क्रिएट किया है तो ये अलग अलग तरीके का ऐप है। अगर आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हो तो चार्ट्स के ऐप हैं, अगर ऑडियो चाहिए तो ऑडियो, वीडियो चाहिए तो वीडियो, सारे सभी के ऐप एक्चुअली क्रिएट किए हुए यहाँ पे। और ये देख सकते हो कि पॉपुलर ऐप्स जो हैं यहाँ पे QR कोड, गूगल ड्राइव, इमोजी, यूट्यूब, इस तरीके से जो है यहाँ पे ड्रा, ये टूल्स के मैंने अलग अलग तरीके से वीडियो भी बनाया है और सारे टूल्स पे मैं अलग से वीडियो भी बनाता रहता हूँ, तो उसे भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमें जब टेम्पलेट क्रिएट कर लिया हमने, और क्या चाहिए हमें टेम्पलेट एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करने के लिए, उसके लिए अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक अपने डिजाइन एलिमेंट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अगर चाहते हो कि सेम टेम्पलेट को डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसाइज का जो है दिया गया है, जिससे कि आप एक सिंगल क्लिक में सेम टेम्पलेट को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग साइजेस में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे क्राउन मार्क दिया हुआ है, तो ये प्रो वर्जन में ही आप इस्तेमाल कर पाओगे। फ्री वर्जन में आपको ये चीजें नहीं दी गई, आपको मैन्युअली अपने तरफ से जो है टेम्पलेट का अलग अलग साइज क्रिएट करके फिर से कॉपी पेस्ट करना होगा। अब ये हो गया डिजाइन क्रिएशंस की बात। अब हम आ जाते हैं जब हमारा कैनवा का डिजाइन क्रिएट हो गया है, तब आप देखो कि राइट साइड में यहाँ पे टॉप पे कॉर्नर में शेयर का बटन दिया हुआ है। शेयर से आप अलग अलग तरीके से आपके खुद के जो डिजाइन है आप उसे यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा और डिटेल में कि किस तरीके से कौन से ऑप्शंस का क्या वैल्यू है, आप इससे और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पे आप आता है डाउनलोड का, और डाउनलोड में आप अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको देखो JPG, PNG, PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंट, इस तरीके से जो है MP4 वीडियो, GIF, अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आप जिस भी फॉर्मेट में अपने डिजाइन को डाउनलोड करना चाहते हो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेट्स इट। अगर आपको एक बेसिक सा आइडिया, आपको एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा डैशबोर्ड का, अगले वीडियो में हम चलेंगे एक बेसिक सा टेम्पलेट क्रिएट करने का, और मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताऊंगा टेम्पलेट क्रिएशन करना और किस तरीके से किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा है। अगर इसी तरीके से कैनवा मास्टरी कोर्स के और भी ज्यादा वीडियो आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो प्लीज इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।